और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान पर इजरायली हमले के दूसरे दौर की तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ चुकी हैं। इजरायली विमानों की ईरान के शहरों पर बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। पहली बार जो हमला हुआ उसकी तस्वीरें भी सामने आई। एक बड़ा अटैक किया गया, IRGC की बिल्डिंग के आसपास टारगेट किया गया और ये दूसरे दौर का जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इजराइल की ओर से पहले भी कहा गया है कि हमारे जो हमले हुए उनको नाकाम नहीं कर पाया ये डिफेंस सिस्टम ईरान का, और ये संभलने तक का मौका ईरान को इजराइल की ओर से नहीं दिया गया। सेकंड अटैक किया गया है तमाम शहरों पर, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद IRGC की बिल्डिंग में आग लगी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन वो पहला अटैक था और ये सेकंड अटैक किया गया है। ईरान के कोम करज और मस्साद इलाके में लगातार हमले किए जा रहे हैं। सहयोगी मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, एक के बाद एक दो अटैक लगातार किए गए हैं और इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमारे रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तैयारियां हमारी पूरी तरीके से प्रबल हैं। हम कदम उठा सकते हैं, हमने कदम उठाया है और उसका एक ट्रेलर के रूप में हम इन तस्वीरों को क्या माने, क्योंकि अभी सिवास्तर से मैं यही बात कर रही थी कि ईरान के परमाणु फैसिलिटी हो या तेल भंडार हो, इन पर अभी हमला नहीं किया है इजराइल ने। हालांकि वो कर सकता था, लेकिन मिलिट्री बेस को ही निशाना बनाया गया है जहां से लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे थे। देखिए अंकुश, तो अमेरिका ने इजराइल के ऊपर लगाया कि वो इस तरह के हमले ना मोल ले जिससे खतरा मिडिल ईस्ट सहित दुनिया के ऊपर जो है वो वर्ल्ड वॉर का बढ़ जाए। और जाहिर तौर पर अमेरिकी कंसल्टेशन लगातार चलते रहे। हमने जाना कि किस तरह से दरअसल अमेरिका खुद इस पूरे ही हमले को मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि बाइडेन और जो नेतन्याहू की बातचीत थी उसके बाद से लगभग हम देख रहे थे कि किस तरह से अमेरिकी एक्शन मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है, चाहे डिप्लॉयमेंट के तौर पर देखिए या फिर आप हुथियों के ऊपर यमन में जिस तरह से B-2 बॉम्बर ने हमला किया उसको लेकर देखिए, या फिर अमेरिकी प्रेजेंस के साथ साथ अमेरिका जिस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा था इस हमले को उसको लेकर देखिए। तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि ये हमला जो हम सिंगल फेज और डबल फेज में देख रहे हैं, इसके नेक्स्ट फेज क्या होंगे, क्योंकि इजराइल जिस तरह के हमले को अंजाम देता है उसमें हम जानते हैं कि वो सिंगल फेज या डबल फेज तक सीमित नहीं रहता। आज की तारीख में इजराइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डायरेक्ट वॉरफेयर और साथ ही आप देखिए तो हाइब्रिड वॉरफेयर के अलग अलग तरीकों का अख्तियार कर रहा है। और जिस तरह के हमले दरअसल इजराइल ईरान के खिलाफ अंजाम देता रहा है वो सिर्फ ईरान की टेरिटरी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि हम देखें तो सीरिया में, खासतौर पर लेबनान में, और यहाँ तक कि आप समझिए कि जो अन्य प्रॉक्सीज हैं ईरान के उनको भी टारगेट करने के लिए इजराइल के अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी रहे हैं। लेकिन इस वक्त के मामले में हम देखें तो खासतौर पर ईरान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री टारगेट है, चाहे वो तेहरान की तरफ देखिए या कराची की तरफ देखिए, वहां पर दरअसल हमले को अंजाम दिया गया। वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ईरान को दरअसल जैसे ही मालूम पड़ा कि नेक्स्ट फेज भी हमले का शुरू होगा, उसने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया और सेकंड फेज ऑफ स्ट्राइक जो है वो चल रहे हैं। ये कितने डैमेजिंग होंगे ये अभी देखने वाली बात है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।